के किचन में आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम हो। और आज हम अगेन आपके लिए एक हलवे की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। आपने हमारे अंडे के हलवे को बहुत पसंद किया है, तो आज फिर बेसन और अंडे के हलवे की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और उसके लिए बेसन और अंडों के हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उनमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जनाब हमारा बेसन। बेसन हमने लिया है 1 पाव, 1 बोल हमारे पास बेसन है। उसके अलावा हमारे पास हैं कुछ आलमंड और सब्ज़ इलायचियाँ 4 से 5 अदद। 2 हमारे पास हैं अंडे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अंडों की मकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बेसन का फ्लेवर ज़्यादा चाहती हूँ, इस वजह से जो है मैंने अंडे सिर्फ 2 लिए हैं। और उसके साथ लिया है 1 पाव बेसन और हस्बे ज़रूरत हमने ली है जनाब यहाँ पे चीनी। चीनी हमने हस्बे ज़रूरत ली है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, जिस कदर आपको पसंद है। तेज़ पसंद है तो ज़्यादा लें, ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद है तो कम आप लें। लेकिन मैंने 1 बोल बेसन के साथ जो है क्वार्टर बोल मेरा जो है वो चीनी का है। और यहाँ पे मेरे पास है फूड कलर, और ये फूड कलर है जर्दा फूड कलर, और ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास है अंडे। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि घी शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसमें घी शामिल करूँगी। और घी जो है हम घी में हलवा बनाएंगे, ऑयल में हलवा जो है वो नहीं बनाया जाता है। तो इसको कर लेंगे मेल्ट और इसमें इलायची शामिल करेंगे। और इलायची को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना बेसन। और बेसन डालने के बाद हम इसको कर लेंगे रोस्ट। इसको जो है हमने रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा अपने फ्लेम को नहीं खोलना है, उससे आपका बेसन जो है फ़ौरन जल जाएगा। और जब तक बेसन की खुशबू आए तब तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बेसन की खुशबू आने तक या फिर इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, तब तक हम करेंगे इस बेसन को रोस्ट। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका बेसन जो है वो जलने नहीं पाए, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो है मुझे ऑयल कम लग रहा है। और दूसरी तरफ हम जो है क्या करेंगे कि अंडों को बोल में तोड़ के शामिल करेंगे और उसमें अपनी चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद हैंड बीटर की मदद से हम अच्छे से इसको जो है बीट कर लेंगे। और घी जो है मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा इसमें मज़ीद घी शामिल किया है। और ये आप देख रहे हैं कि मेरा बेसन जो है वो किस कंडीशन में है। अंडों में हम शामिल कर देंगे अब ज़र्दा फूड कलर। और अच्छे से इनको विस्क कर लेंगे। और विस्क करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे बेसन का क्या कलर है। अ, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके हम अंडों को शामिल करेंगे। एक साथ आपने सारे अंडों को शामिल नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। और साथ ही तेज़ी से चम्मच को हिलाते जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्क्रैम्बल्ड एग की शक्ल जो है वो अंडों की हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए है। हमें बेसन के और अंडों के हलवे में अंडे जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए। हम इनको इस तरह से पकाएंगे, तो अच्छी तरह से जो है वो हम चम्मच को तेज़ी से हिलाते जाएंगे, और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अंडों को शामिल करते जाएंगे। और ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे जो है वो चीनी थोड़ी सी बैठी हुई थी, तो उसको भी हमने शामिल कर दिया है जनाब बेसन में। अंडों के साथ, बेसन और अंडों के साथ उस चीनी को भी उसके थोड़े से दाने-दाने होंगे, तो वो इसमें जो है वो इज़ीली जो है वो मेल्ट हो जाएँगे, चीनी सारी जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। अब हमने तेज़ी से चम्मच हिलाते हुए इस हलवे को पकाते जाना है। इसमें चम्मच जो है उसको तेज़ी से हिलाना है। फ्लेम जो है आपने स्लो रखना है। जब आपने अंडे शामिल करने हैं तो उस वक़्त मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और आपने भी अंडा शामिल करते हुए आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है, या बहुत ज़्यादा जो है आपने उसको स्लो कर लेना है। और इसी तरह से आपने चम्मच को हिलाते जाना है, तो आपके अंडे जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे, और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि बेसन के हलवे में अंडा भी शामिल है। और इस तरह से ये कंडीशन आपके बेसन और अंडे के हलवे की हो जाएगी। हमारा बेसन और अंडों का ये हलवा जो है ये रेडी है। और यहाँ पे हमने ली है एक प्लेट, और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस इस वजह से
कि जब हम इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे तो आसानी से टुकड़ियाँ जो है वो आसानी से बाहर निकल आएँगी। पहले जो है मैंने इसको प्रेस करने की कोशिश की है हाथों से, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर मैंने चम्मच की मदद से इसको जो है थोड़ा प्रेस किया है। आप भी इस तरह से इसको प्रेस कीजिएगा अगर आपको ये टुकड़ियाँ चाहिए तो। और अब थोड़ा-सा जो है बेसन ठंडा हो गया है तो ये हाथों से जो है थोड़ा-थोड़ा करके हो सकता है प्रेस। और यहाँ पे मैंने आलमंड को काट लिया है इस तरह से, और इनको मैं डाल लूँगी बेसन के ऊपर या अपने हलवे वाली प्लेट के ऊपर। कुछ इस तरह से मैं सारा जो है वो एलिमेंट्स को डाल लूँगी। आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। और ये हमारा जनाब हलवा रेडी है, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से नहीं काटेंगे, ज़िमल काट रही हैं, वो कह रही थी मम्मा जी मैं काटूँगी, हैप्पी बर्थडे करूँगी। लेकिन चूँकि वो छोटी बच्ची हैं इस वज़ह से उनसे जो है प्रॉपर्ली काटा नहीं गया है। मैंने अगेन उसको प्रेस किया है और अब इस तरह से जो है वो मैंने टुकड़ियों को काट लिया है। और आप भी टुकड़ियाँ काटना चाहें तो आप टुकड़ियाँ काट सकते हैं, अगर इसी तरह से सर्व करना चाहें तो इसी तरह से इसको सर्व कर सकती हैं। अब ये मैंने बेसन के हलवे की टुकड़ियों को काट लिया है और हमारा हलवा बिल्कुल सर्विंग के लिए जो है वो तैयार है। अगर आपको हमारे हलवे की ये रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा, और अगेन अगेन हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि उसी से हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कर दिया करिए, उससे पता चलता है कि आपने हमारी वीडियो को जो है वो पसंद किया है। अपना, अपने चाहने वालों का, अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, उन्हीं के दम से तो ज़िंदगी की रौनकें हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।